दिल्ली में यमुना का जल स्तर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। यमुना का जल स्तर 207.89 मीटर पहुंच गया है। खतरे के निशान से 2.80 मीटर ऊपर बह रही है यमुना नदी। यमुना के जल स्तर ने पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निचले इलाके पानी में तब्दील हो गए हैं, तो यमुना ने पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 1978 में दिल्ली में बाढ़ के हालात बने थे। उसके बाद अब ये पहला मौका है जब यमुना नदी इतने उफान पर बह रही है। यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर 2 दिन पहले ही पहुंच चुका था और हर दिन ये जल स्तर बढ़ता जा रहा है। फिलहाल 2.80 मीटर ऊपर यमुना नदी बह रही है खतरे के निशान से। तो पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है यमुना के जल स्तर ने। और इससे पहले 1978 में बाढ़ के हालात बने थे दिल्ली में। तो पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा यमुना नदी के जल स्तर ने, जो कि खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। 207.89 मीटर पहुंचा है यमुना का जल स्तर, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का। विनय, 1978 में यमुना का जो जल स्तर था वो इतना ऊपर पहुंचा था, तब आधी राजधानी जो थी वो पानी में डूब गई थी। लाखों लोग बेघर हो गए थे और जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा था। एक बार फिर से 45 साल बाद अब जबकि यमुना नदी का जलस्तर यहां तक पहुंचा है, तो लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं घर कर रही हैं। क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से स्थिति को देखते हुए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 45 साल का रिकॉर्ड दिल्ली में बाढ़ का टूटा है और यमुना का पानी अब सड़कों पे आना शुरू हो गया है, लोगों के घरों में घुस गया है। और राहत की बात करें तो सरकार की तरफ से अस्थायी कैंप लगाए गए हैं, खाने की व्यवस्था की जा रही है। अब लेकिन चूंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा लगातार पानी छोड़ रहा है और इस वजह से दिल्ली में पानी आ रहा है, तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि आज और भी ज्यादा पानी आ सकता है, यानी कि दिल्ली के हालात और भी खराब आज हो सकते हैं। जी, अभी तक विनय, कौन कौन से एरियाज प्रभावित हुए हैं? जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर क्या स्थिति है? क्या सरकार की तरफ से राहत शिविर लगाए गए हैं? लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है? उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया गया है? बिल्कुल, जितने भी इलाके यमुना के किनारे लगते हैं, चाहे अलीपुर हो, बदरपुर बॉर्डर हो, कश्मीरी गेट हो, कालंदी कुंज हो, मयूर विहार हो, यहाँ पे सब जगह पानी भर गया है और सड़कों तक पानी आना शुरू हो गया है। जहां तक सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से शिविर कैंप जरूर लगाए गए हैं, खाने की व्यवस्था की जा रही है, दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है और अस्थायी रूप से लोगों को वहां से हटा लिया गया है, शिविर कैंप में ले जाया गया है। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि पानी अभी और आ रहा है और हमारी नजर पूरी तरह से इस बाढ़ की स्थिति पर है और देखना है कि कितना लेवल और जाता है, क्योंकि अभी चूंकि खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है और यही वजह है कि आसपास के इलाकों में पानी बढ़ता जा रहा है। विनय, ये तो आसपास के इलाकों की बात है, लेकिन जो खबर है वो ये भी कि यमुना का पानी अब रिंग रोड को भी छू रहा है। निचले इलाकों में तो भरा ही हुआ है पानी और ऐसे में 45 नावें तैनात की गई हैं, धारा 144 भी लगाई गई है, वो आसपास के इलाकों में लगाई गई है, कई हजार लोगों को शिफ्ट किया गया है। तो अगर ये पानी रिंग रोड तक पहुंच रहा है तो ऐसे में जाहिर है सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाली ये बात है। देखिए, कश्मीरी गेट के पास की बात करें तो वो जो रिंग रोड का इलाका है वो यमुना के काफी नजदीक है और इसलिए वहाँ पे पानी भरा है और इसीलिए वहाँ पे उस रास्ते को भी बंद किया गया है। अभी फिलहाल सिंगल जो लाइन है वहां से ही गाड़ियां चल रही हैं और इससे ट्रैफिक भी जाम हो रहा है। लेकिन सरकार का कहना है कि स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं जहां जहां पानी भर रहा है, क्योंकि पहले ही एक धारा 144 कई जगहों पे लगा दी गई है ताकि लोग इकट्ठा ना हो। और अभी चूंकि रिंग रोड और जो यमुना किनारे की जो सड़कें हैं वहां पे पानी आया है, तो इसलिए वहां पे ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया है। और किस तरह की तैयारी है सरकार की और प्रशासन की? सरकार का कहना है कि तैयारियां उनकी तरफ से पूरी है, लेकिन अभी चूंकि पानी लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में और भी कदम उठाए जा सकते हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित रखा जाए और किसी भी तरह का जान का खतरा ना हो।